नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में एक सैम्पल प्रॉब्लम है, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर बनाएगा। इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दे दिया है, हमें इक्वेशन बनानी है। कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए आपको रिएक्टेंट चाहिए होते हैं, दो रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं जो मिलकर अब एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनाएंगे, वो सब कैरी फॉरवर्ड करने से पहले, सॉल्व करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि K NaCl जिसे हम टिन भी कहते हैं, फिर आ जाता है लेड जिसे हम Pb कहते हैं, देन हाइड्रोजन और उसके बाद Cu Hg Ag Au। ठीक है ना, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या है? ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, जैसे आप एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि अगर आप ये कंफ्यूज हो जाएं कभी भी कि क्या रिएक्शन होगा, तो याद रखिए कि वो एलिमेंट्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो अपने से नीचे वाले से ज़्यादा मजबूत होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। मजबूत मतलब रिएक्टिव होते हैं, यानी अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब मैग्नीशियम आप यहाँ देख रहे हैं, जबकि कॉपर कहाँ है? हाइड्रोजन से भी नीचे है। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। कहने का मतलब मैग्नीशियम में यह सामर्थ्य है कि वो कॉपर को उसकी जगह से हटा दे। ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि अगर इस स्टेटमेंट के साथ ये पूछ लिया जाए कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो आप बता पाएंगे कि कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। ठीक है ना, जिन लोगों को बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आगे स्क्रॉल करके बेशक देख सकते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर है नीचे। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीशियम इस कॉपर को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। चलो बहुत बढ़िया, डिस्प्लेस करेगा और फिर एक प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तय करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, रिएक्टेंट्स को उनके आयंस में तोड़ दीजिए। ठीक है ना, मैग्नीशियम कितना होता है? Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव। ये तो है हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, चलिए अब क्योंकि Mg2 पॉजिटिव कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा, यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट होगा आपका Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। जब कभी भी आप कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। भले ही आपको एक्टिविटी सीरीज के माध्यम से ये पता चल गया है कि मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन प्रोडक्ट आप गलत ना बना दें, इसलिए इनको आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैग्नीशियम भले ही कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कंबाइन तो ऑक्सीजन से ही करेगा ना, इसलिए इन दोनों को आयनिक फॉर्म में हमने लिख लिया है। देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इक्वल अपोजिट चार्जेस कैंसिल कर दीजिए। पहला प्रोडक्ट हो जाएगा आपका MgO, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं MgO। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर बचा है, कॉपर बचा है, इसका मतलब कि आप रिएक्टेंट के बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड था, अब क्योंकि ये सिर्फ कॉपर बना है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने तक कॉपर ऑक्साइड की कहानी में सिर्फ कॉपर अकेला रह जाएगा। कभी भी आप किसी भी एलिमेंट को आयनिक फॉर्म में अगर तोड़ते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जब आप प्रोडक्ट साइड में उसको लेकर जाएंगे तो उसको आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब अगर ये यहाँ Cu2 पॉजिटिव था तो वहां जाकर Cu2 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, Cu ही लिखेंगे, आयनिक फॉर्म में नहीं लिखेंगे। आयनिक फॉर्म में कब लिखते हैं? जब हम ये देखते हैं कि कितने आयंस एक्सचेंज होकर इन्होंने एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाया था, इसलिए हमने उसको आयनिक फॉर्म में तोड़ा था। ठीक है ना, और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तो वो आयनिक फॉर्म में होता है। ठीक,
कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन ऑक्सीजन के साथ किया था, इसलिए आयनिक फॉर्म में था। अब जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा ही नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन था वो बात खत्म ऑक्सीजन और कॉपर की, इसलिए अब कॉपर फ्री हो गया है, इसलिए इस पर कोई आयनिक चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप पुराने लेक्चर्स में से देख भी सकते हैं अगर यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर ना हुआ हो तो। ठीक, चलिए हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना दिया, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग। कॉपर कितना है, 1 कॉपर है, 1 मैग्नीशियम कितना है, 1 मैग्नीशियम है, 1 ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। ठीक है, अब इनके नाम लिख देते हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन में भी लिख रखा है। ये क्या है, ये है कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है आपका, दिस इज मैग्नीशियम। इन्होंने मैग्नीशियम पाउडर लिख रखा है, आप मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है आपका, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्पेस लेके लिखिएगा ताकि आपके पास नाम लिखने की जगह रहे। और ये क्या है आपका, ये है आपका कॉपर। ठीक, तो ये है आपकी रिएक्शन। अच्छा, ये एक्टिविटी सीरीज मैंने क्यों बताया, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण है जहां पर एक हाई रिएक्टिव मैग्नीशियम ने एक लो रिएक्टिव कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस किया। हमेशा याद रखिए, रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ देंगे, फिर मिक्सअप करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे तो गलत नहीं बनाएंगे। बच्चे हमेशा MgO की जगह MgO2 लिखकर आ जाते हैं जो गलत है। ठीक है, इसलिए आयनिक फॉर्म में तोड़ना सीखिए। ऑलराइट, आई होप आपको ये छोटे सा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कहीं पर भी आप अटक जाते हैं तो पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।